कोशिका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है। धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कोशिकाओं का समूह ऊतक है। समान उत्पत्ति, समान या असमान रचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। एक टिश्यू है। समान उत्पत्ति, समान या असमान रचना, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। हमें वनस्पति ऊतक और जंतु ऊतक दोनों सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे वनस्पति ऊतक, जो पौधों में पाए जाते हैं। वनस्पति ऊतक दो प्रकार के होते हैं। एक है प्रविभाजी ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्रविभाजी ऊतक। और दूसरा है अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट अस्थायी है। स्थिति के अनुसार कहाँ स्थित है प्रविभाजी ऊतक, उस स्थिति के अनुसार मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं। शीर्ष या अग्रस्थ प्रविभाजी ऊतक, पार्श्व प्रविभाजी ऊतक और अंतर्विष्ट या इंटरकेलरी प्रविभाजी ऊतक। अब प्रविभाजी ऊतक की परिभाषा थोड़ा जानेंगे। प्रविभाजी ऊतक वह ऊतक जिसमें लगातार विभाजन की क्षमता पाई जाती है, जिसके विभाजन के फलस्वरूप ही अस्थायी ऊतकों का निर्माण भी होता है, उसको हम प्रविभाजी ऊतक कहते हैं। अब स्थिति के अनुसार इस ऊतक की कोशिकाएं अंडाकार, गोलाकार, बहुभुजाकार, विभिन्न आकार की होती हैं, सजीव होती हैं। इनके मध्य में एक गोलाकार केंद्रक होता है। कोशिकाएं एक दूसरे से आपस में सटी हुई रहती हैं। प्रविभाजी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से आपस में सटी हुई रहती हैं। कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते हैं। प्रविभाजी ऊतक जो पौधे जड़ या तने के शीर्ष भाग पर पाया जाता है, उसे अग्रस्थ या शीर्षस्थ प्रविभाजी ऊतक कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाओं में लगातार विभाजन के फलस्वरूप जड़ और तने, जड़ गहराई में नीचे की तरफ बढ़ती जाती है और तना ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। लगातार विभाजन से जड़ और तने अग्रस्थ के मैंने जो शीर्ष पर पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेम इसको कहते हैं। लैटरल पार्श्व भाग में, जो पौधे के पार्श्व भाग में पाया जाता है, उसको हम पार्श्व प्रविभाजी ऊतक कहते हैं। पार्श्व प्रविभाजी ऊतक में विभाजन के फलस्वरूप तना मोटाई में बढ़ता है। इससे द्वितीयक वृद्धि होती है। बहुवर्षीय पौधों में देखा जाता है एनुअल रिंग, वार्षिक छल्ला बनता है, एनुअल रिंग बनती है, जिससे पौधे की उम्र भी हम लोग पता लगा सकते हैं। तो पार्श्व प्रविभाजी ऊतक से द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, पौधे मोटाई में तना बढ़ता है। इंटरकेलरी प्रविभाजी माने जिसको अंतर्विष्ट प्रविभाजी ऊतक कहते हैं, यह दो अस्थायी ऊतकों के बीच में पाया जाता है, या जहाँ गांठ है, नोड है, उस नोड पर ये पाया जाता है। तो ये प्रविभाजी ऊतक, उसको हम इंटरकेलरी प्रविभाजी ऊतक कहते हैं। इससे शाखाएं वगैरह बनती रहती हैं, इंटरकेलरी प्रविभाजी ऊतक। अब आइए अस्थायी ऊतक, वह वनस्पति ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है और जिसका निर्माण प्रविभाजी ऊतकों के विभाजन के फलस्वरूप होता है, उसे हम अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। लेकिन अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। एक साधारण या सरल अस्थायी ऊतक और दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक किसे कहेंगे? वह अस्थायी ऊतक जो एक समान प्रकार की कोशिकाओं या असमान प्रकार की कोशिकाओं से समान उत्पत्ति से मिलकर बना होता है और मिलकर के एक साथ किसी निश्चित कार्य को संपन्न करता है, उसे हम सरल या साधारण अस्थायी ऊतक कहते हैं। साधारण अस्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। मृदूतक या पैरेन्काइमा, स्थूल कोण ऊतक या स्थूल कोण ऊतक या कोलेन्काइमा, और दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेन्काइमा। इसकी इंग्लिश हिंदी ही हमने लिख दिया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की हिंदी हो गई मृदूतक, कोलेन्काइमा की हिंदी हो गई स्थूल कोण ऊतक और स्क्लेरेन्काइमा की हिंदी हो गई दृढ़ ऊतक। पैरेन्काइमा यह सजीव कोशिकाओं से बना हुआ साधारण अस्थायी ऊतक है जो भोजन निर्माण करने, भोजन को संग्रह करने, पतली भित्ति वाली कोशिकाओं का बना होता है। भोजन निर्माण करने, भोजन का संग्रह करने का काम करता है, उसे हम पैरेन्काइमा या मृदूतक कहते हैं। यह ऊतक पौधों के बाह्य त्वचा, जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, मज्जा जिसको पित्त कहते हैं, फलों के गूदेदार भागों में, मीसोफिल ऊतक जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, मीसोफिल ऊतक, उसमें ये ऊतक पाया जाता है, पैरेन्काइमा ऊतक। इसकी कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजाकार होती हैं, विभिन्न आकार की होती हैं अलग अलग पौधों में।
कोशिकाओं के मध्य में अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। कोशिकाएं एक दूसरे से सटी तो रहते हैं, लेकिन बीच बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश पाया जाता है। पैरेन्काइमा की कोशिकाओं में अगर क्लोरोफिल पाया जाता है तो उसको क्लोरेन काइमा कहते हैं। अब ध्यान देना है, यहाँ कोलेन काइमा हमने लिखा है क्लोरेन क्लोरेन क्लोरोफिल के कारण क्लोरेन नाम दिया गया। हरे रंग हो जाते हैं तो भोजन निर्माण करने लगती हैं। कुछ जलीय पौधे जो जल के ऊपर तैरते रहते हैं, उनमें पैरेन्काइमा कोशिकाओं में वायु भरी रहती है, हवा भरी रहती है, जिससे वो हल्का होकर के, जैसे जलकुंभी वगैरह है या कमल का जो ये तना वगैरह है उसमें डंठल है, उसमें हवा भरी रहती है, तो उसमें पैरेन्काइमा कोशिकाएं पाई, उसको एयरेन्काइमा कहते हैं। एयर माने हवा से, एयरेन्काइमा नाम दे दिया गया। जब क्लोरोफिल है तो भोजन निर्माण करेगा, अगर एयरेन्काइमा तो पौधे को हल्का बनाकर तैरने में सहायता करेगा। अच्छा, ये पैरेन्काइमा की, इसमें भोजन निर्माण हो रहा है, ये पौधे को भोजन का संग्रह भी करता है पैरेन्काइमा कोशिका, और पौधे को, जलीय पौधों को हल्का बना करके तैरने में सहायता करती है। इस प्रकार पैरेन्काइमा होता है। अब दूसरा हो गया स्थूल कोण ऊतक। जैसा इसका नाम है, स्थूल माने जमा हुआ मोटा, स्थूल कोण ऊतक। इसकी कोशिकाएं प्राय बहुभुजाकार होती हैं और कोशिकाओं के कोणों पर लिग्निन, पेक्टिन इत्यादि पदार्थों का जमाव पाया जाता है। इसकी भित्तियां मोटी हो जाती है। इसमें अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाएगा। तो डिफरेंस जब करोगे तो उसमें आ जाएगा पैरेन्काइमा कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय अवकाश होता है, लेकिन कोलेन्काइमा कोशिकाओं में बिल्कुल अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते हैं। और यह पौधे के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे अधस त्वचा, हाइपोडर्मिस जिसको हम कहते हैं, उसमें पाया जाता है विशेष करके। और जो डंठल वगैरह, पेटियोल वगैरह जिसको कहते हैं, पत्तियों के डंठल वगैरह में ये पाया जाता है। ये चूँकि पौधे को मजबूती करने का काम करता है। अगर कोलेन्काइमा कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, तो भोजन निर्माण करने का काम भी करता है। दृढ़ ऊतक, यह ऊतक जो प्राय मृत कोशिकाओं, कड़ी कोशिकाओं से बना होता है, उसे हम स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। ये वृक्षों की छालों में, कड़े कड़े फलों के, जैसे बादाम वगैरह कड़क छिलका, उसमें पाया जाता है। जूट का जो रेशा है उसमें पाया जाता है। बहुत सारे इस तरह के दृढ़ ऊतक पाए जाते हैं। इसकी कोशिकाएं पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन इत्यादि पदार्थों का इस पर जमा होता है। कभी कभी ये मृत हो जाते हैं, इसलिए इसको काफ़ी मजबूती देने का काम करता है, पौधों को यांत्रिक शक्ति देता है। ये दृढ़ ऊतक। तो ये 3 ऊतक हो गए सरल स्थायी ऊतक। अब जटिल स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम किसे कहते हैं? वह जटिल स्थायी ऊतक। अब जटिल स्थायी ऊतक का मतलब कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से संरचना बना और विभिन्न प्रकार के हैं, जो समूह में मिलकर के एक निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं, उसे हम जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। जटिल स्थायी ऊतक जाइलम और फ्लोएम 2 प्रकार के होते हैं। जाइलम वह जटिल स्थायी ऊतक जो जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसे हम जाइलम कहते हैं। और वह जटिल स्थायी ऊतक जो पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करने का कार्य करता है, उसे फ्लोएम कहते हैं। जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसेल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम तंतु, जाइलम फाइबर। जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम वेसेल और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम तंतु, इसमें 3 निर्जीव होते हैं, एक केवल सजीव होता है। जाइलम पैरेन्काइमा केवल सजीव होता है और 3 इसके निर्जीव होते हैं। जाइलम ट्रैकिड्स नली के रूप में होता है, जो सिरे पर नुकीली होती हैं, ये जल का संवहन करता है। जाइलम वेसेल्स अंदर से खोखला होता है, जो जल और खनिज पदार्थ मिलकर के पौधे को ऊपरी भाग में ले जाने में रसारोहण की क्रिया जो कहते हैं उसमें सहायता करता है। जाइलम वेसेल। जाइलम पैरेन्काइमा भोज्य पदार्थों को जमा रखने का काम करता है, ये सजीव होता है, भोज्य पदार्थ को जमा रखता है। और जाइलम तंतु, जिसको उड फाइबर भी कहते हैं, उड तंतु, जाइलम फाइबर, ये मजबूती देने का काम करता है। अब आओ फ्लोएम। फ्लोएम की परिभाषा में बताया, वह जटिल स्थायी ऊतक जो पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करने का कार्य करता है, उसे हम फ्लोएम कहते हैं। फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चालनी नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम तंतु, उसको बाष्प तंतु भी कहते हैं, फ्लोएम तंतु या बाष्प तंतु। 4 प्रकार की उसका चालनी नलिका है। चालनी क्यों कहते हैं? उसमें चालनी की तरह छिद्र होता है। ये फ्लोएम पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं जो केंद्रक विहीन होती हैं,
चालनी नलिकाएं उसमें उसमें चालनी पट्ट होता है, सीव प्लेट, उसके बीच बीच में छिद्र होता है जो पत्तियों वगैरह भोजन के स्थानांतरण में सहायता करता है। दूसरी सहकोशिकाएं, कंपेनियंस, चालनी नलिकाओं से लगी हुई कोशिकाएं कुछ पाई जाती हैं जिनको सहकोशिकाएं कहते हैं। ये चालनी नलिकाओं के कार्यों में सहायता, क्योंकि सह नाम है, सहायता करने का काम करती हैं सहकोशिकाएं। फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीन, चालनी नलिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और सहकोशिका, ये तीनों सजीव होते हैं। फ्लोएम का एक भाग निर्जीव होता है, जैसे जाइलम में होता है 3 निर्जीव होते हैं, एक सजीव होता है और जाइलम पैरेन्काइमा, और इसमें 3 सजीव होते हैं, चालनी नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये 3 सजीव होते हैं। और फ्लोएम तंतु या बाष्प तंतु निर्जीव होता है, तो जो बाष्प तंतु होता है मजबूती देने का काम करता है। चालनी नलिकाएं भौतिक पदार्थ के स्थानांतरण में सहायता करती हैं और चालनी नलिकाओं के कार्यों में सहायता करने का काम सहकोशिकाएं करती हैं। इस प्रकार संक्षेप में वनस्पति ऊतक का अध्ययन उन्होंने किया।